Guys, Operation Sindoor is still going on, right? And there is no ceasefire, ऐसे कोई टर्म भारत ने यूज ही नहीं किया, ठीक है। अब जो ये जो नैरेटिव का जो वॉरफेयर है, द नैरेटिव वॉरफेयर दैट इज गोइंग ऑन, राइट, इसमें देखो, मैंने बताया था आपको भी कि इसमें हमारा जो नैरेटिव वॉरफेयर इस कैसे लड़ा जाता है, क्यों क्यों हम इसमें पीछे रहते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को पकड़ के नहीं, सच्चाई को ना हम पकड़ते नहीं है। पहली बात, यू शुड स्टिक टू व्हाट इज ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज व्हाट इज ट्रूथ, बताओ। ट्रूथ इज दैट इंडिया इज डूइंग एन एंटी टेरर ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट स्ट्राइक किया था, दैट वाज एन एंटी टेरर ऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द टेररिस्ट। अगर सिर्फ ये जो पहलगाम में जो हुआ, अगर सिर्फ ये टेररिस्ट ने करवाया होता सिर्फ, तो है ना, तो इतना डीप अटैक नहीं होता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को एंटी टेरर ऑपरेशन बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जो टेररिस्ट भारत में जो आते हैं, उनको सपोर्ट, उनका सपोर्ट एंड बैकअप इज बैक्ड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। सो इन अ वे भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं मार तो पाकिस्तान को ही रहे हैं, बट इट इज एन एंटी टेरर ऑपरेशन बिकॉज द टेररिस्ट इन पहलगाम वर सपोर्टेड बाय आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आर्मी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट हियर। फर्स्ट डे जब 9 लोकेशंस पर जब अटैक हुआ, उनको डिसमेंटल किया गया, टेररिस्ट कैंप्स वगैरह एक्सेट्रा को, उसके बाद भारत ने कहा कि हमने अपनी ऑपरेशन कर दिया है, दैट वाज, हमने कहा कि हमने हो गया है। अब अगर पाकिस्तान रिस्ट्रेंट रखता है, इट डजंट रिटेलिएट, देन वी विल, इट्स ओवर। बट पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ठीक है, रिटेलिएट किया। तो उसके रिस्पॉन्स में भारत ने क्या किया है, उनके एयर बेसिस खत्म कर दिए, ऑल 11 एयर बेसिस एंड 2 मेजर एयर बेसिस, दैट इज नूर खान एयर बेस एंड, है ना, एक और है दैट इज एट सरगोदा एयर बेस। ये 2 एयर बेसिस इन्होंने, भारत ने इसने टोटली डिसमेंटल कर दी। और साथ साथ में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कल ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि जो इनका सरगोदा में जो इनका एयर बेस है और जो नूर खान, यहाँ पर इनके ना मिलिट्री न्यूक्लियर एसेट्स हैं यहाँ पर, इनके पहाड़ों में हिल है, वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और भारत के ब्रह्मोस ने, क्या होता है ना कि ये न्यूक्लियर एसेट डीप अंडरग्राउंड रखे हो जाते हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए टनल्स होते हैं, और टनल्स में होते हैं 5-7 टनल्स हैं, उनमें से 6-7 टनल हैं, उनमें से 5 टनल्स को तो इंडियन एयरफोर्स ने विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्रह्मोस एंड अदर स्पाइस मिसाइल्स उसने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड क्या है लेटेस्ट एक्टिविटी इज दैट, जब ये हुआ उसके बाद पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के आसपास जो हमारे क्या होते हैं ना, अर्थक्वेक को मॉनिटर करने के लिए डिवाइसेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने एक सिस्मिक शॉक, जो अर्थक्वेक का ट्रेम्बल, वो तो मैंने खुद यहाँ पर भी सुना, यहाँ पर भी मुझे फील हुआ है, हिमाचल में भी फील हुआ, हल्का सा ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ ऐसे फील हुआ है। तो कितना, अराउंड 4.5 to 5.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक नोटिस किया गया आफ्टर दिस अटैक। एंड फिर नाउ रिसेंटली जो अमेरिका के हैं, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को, एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को एसेस वो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो वहाँ पर पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, क्या हुआ इस अटैक के बाद, जब हमने उनके न्यूक्लियर टनल्स को जब हमने डिसमेंटल कर दिया, अब पाकिस्तान कैन नो लॉन्गर, इट इज़
ऑलमोस्ट कि अब वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकता, न्यूक्लियर एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकता। उनके रेडार स्टेशंस जो है वो भी ख़त्म कर दिए। एंड आफ्टर दिस, ये जब हुआ ना, got scared and panicked, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड also got concerned। फिर पाकिस्तान गया यूएसए के पास कि भाई आप मोदी जी को कहो ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके, है ना। तो इस वक्त क्या है, जो भारत ने, इंडिया हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन 5 days। जो अमेरिका यूएस ने इराक में जो 40 days में जो अचीव किया था, वो सिर्फ 5 days में इंडिया ने अचीव कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अचीव किया? नंबर 1 कि पाकिस्तान को टोटल डिसमेंटल कर दिया, उसका न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके एयर बेसिस को, एयर एसेट्स को टोटली डिसमेंटल कर दिया। नंबर 2, इंडिया की आर्म्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का जो है मार्केट बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने प्रूव किया है इट्स बेटर देन आयरन डोम एक्चुअली। और रफेल्स ने भी प्रूव किया अपने आप को, और इंडिया ने F-16 गिराया है। और चाइनाज के जो है, जो पाकिस्तान में जो उनके जो डिफेंस के लिए जो मैकेनिज्म था, दैट वाज चाइनीज, उसको टोटली फेल हो चुका है। चाइना का J-10 also got crashed, got defeated in this war। तो चाइना का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है that got dismantled, यूएसए का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स that got dismantled। तो ओवरऑल इंडिया ने वो कर दिया है जो कि आज तक कोई कर नहीं पाया। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को ठोकना, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा काम किया है। तो इंडिया के नेविगेशन सिस्टम, इंडिया के मैपिंग सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। एंड वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज। क्या हो गया? वर्ल्ड का जो ऑर्डर है ना, वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज। नाउ इंडिया हैज़ अराइव्ड, हैज़ प्रूव्ड इट्स पॉइंट। सी, आपको अगर विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना, यू शुड हैव 2 things, इकोनॉमिक माइट एंड मिलिट्री माइट। दिस सिंदूर ऑपरेशन हैज़ प्रूव्ड द मिलिट्री माइट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की फटी पड़ी है भाई। और ये पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने, दिस इज टोटल फेक। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक, देखो, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, इस्लामिक थियोलॉजी है ना इसकी। इस्लामिक लोग सरेंडर कभी नहीं करते। अगर इस्लामिक लोग सरेंडर तभी करते हैं जब वो हारते हैं। दैट्स इट, इनके डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है, जब आप हार रहे हो तो सरेंडर करो। अगर सरेंडर हुआ है, पाकिस्तान हार रहा था, सिंपल। और कुछ दिनों में ये पता लग ही जाएगा आपको, ठीक है। एंड ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, इट वाज जस्ट अ स्ट्रेटेजिक पॉज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? युद्ध कौशल है, युद्ध नीति का एक हिस्सा होता है ये पॉज लेना भी। जैसे हम IPL होता है, एक फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो उसमें बीच में पॉज होता है ना, एक ब्रेक होता है। फिर उसमें आप क्या करते हो? अपने आप को एसेस करते हो, अपने ओपोनेंट को, फिर अपने आप के जो क्या है, अपने प्लान्स, टैक्टिक्स को आप दोबारा से एसेस करते हो, डिपेंडिंग अपॉन अभी तक कैसा गेम चला हुआ है, इस ओपोनेंट को कैसे टैकल करना है ना। सेम उसी तरह से ये, इट वाज जस्ट अ स्ट्रेटेजिक पॉज, नॉट अ एंड टू द वॉर, ठीक है। पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान इज अ सिटिंग डक। उसके न्यूक्लियर एसेट्स टोटली डिसमेंटल हो चुके हैं, ठीक है। अब भारत कभी भी उसको ठोक सकता है एनी टाइम। एंड POK आ जाएगा, बल्किस्तान विल कम एंड यस, दैट्स इट। नमः शिवाय, हर हर महादेव।